अब श्री धाम वृंदावन महामहिमा में, परम करुणा में, यहां कैसे रहना चाहिए? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जरत कंथा में काम दधदपि चकौपी न मनिषम प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा के लहरी फलं वा मूलं वा किमपि दिवसान्ते कवलयन् कदा नेस्ते वृंदावन भुवि दशाम जीवनमयी। जरत कंथा में काम एकमात्र फटी पुरानी जो गुदड़ी है वही हमारी सर्वस्व है। कांधे पे एक गुदड़ी है, हाथ में करवा है, शरीर में केवल लंगोटी लगी हुई है। यह है वृंदावन के विरक्त महापुरुषों का जीवन। जो पीछे बड़े बड़े महापुरुष हुए ऐसे हुए। कौपीन मनुष्यम, केवल शरीर में एक लंगोटी है। भगवान शंकराचार्य जी ने धन्य जीवन माना है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, जो एक केवल कौपीन से ही अपने शरीर को ढके हुए हैं, भिक्षावृत्ति के द्वारा उदर पोषण करता है और शरीर सुख का त्याग करके निरंतर भगवत चिंतन करता है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, वो लंगोटी धारण करने वाला महापुरुष धन्य है। नरसिंह मेहता जी कहते, काछ वाछ मन निश्चल राखे धनि धनि जननी तेरी रे। धन्य है उस मां ने जो ऐसे लाड़िले संत को पैदा किया, जो शरीर में कभी असत क्रियाओं का प्रवेश नहीं होने दिया, वाणी में कभी असत वाणी नहीं बोली, और लंगोटी का पक्का काछ वाछ मन निश्चल राखे, जिसका मन निश्चल, जिसकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित, जो कभी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं किया, तो भन सैया दर्शन पावा। धन्य है हमारे भाग्य जो ऐसे संत महापुरुष के दर्शन पावे, जो लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का, मन का पक्का। जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुष्यम, धन्य है उस वीतराग परमहंस महापुरुष का जीवन, जो फटे पुराने कपड़ों की गुदड़ी कांधे पे डाले हुए, हाथ में वृंदावन की रज की जो करवा बना हुआ है वो पात्र, और शरीर में केवल एक लंगोटी लगी हुई, पूरा शरीर रज से अभिषिक्त है और प्रियालाल का नाम गुणगान कर रहा है। धन्य जीवन। हरिराम व्यास जी अपने एक पद में वृंदावन की रहनी का, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन साधुन के पनवारे चुनी चुनी उदर पोषियत सीथिनु। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिनु, ऐसे वृंदावन की गलियों में वास करो। कैसे? जो संत महात्मा पा लेते हैं, इसके बाद जो उच्छिष्ट बचता है उनके पात्रों में पत्तल दोना में फेंक दिया जाता है, उसे उठा उठा कर एकत्रित करके अपने उदर का पोषण करो। परम पवित्र महान निष्पाप हो जाता है जो संतों का उच्छिष्ट पाता है। उच्छिष्ट पाते ही उसके पाप भस्म हो जाते हैं। साधुन के पनवारे चुनी चुनी उदर पोषियत सीथिनु। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिनु। घूरन में के बीन चिनगटा रक्षा की जैसी तिनु। कुंज कुंज प्रति लता लोटी उड़ी
रज लागे अंगी तिनी ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिनु। शरीर ढकने के लिए जो अपने काम में कपड़े नहीं आते लोग बाहर फेंक देते हैं, उन फटे पुराने कपड़ों को गांठ जोड़कर अपने शरीर को ढक लीजिए। वृंदावन के प्रेमी रसिक जनों की जो दोना पत्तल में जूठन लगी उसे बटोर लीजिए और हर कुंज में लोट लगा के पूरे शरीर को रज से अभिषिक्त कर लीजिए। ऐसे ऐसे वृंदावन वास कीजिए। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को नित जमुना जल पीतिन। नित प्रति दरस बिहारी जी को नित जमुना जल पीतिन। ऐसे ही व्यास होत तन पावन इहि विधि मिलत अति तिन। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। रोज उठ करके यमुना स्नान, यमुना का अवगाहन, आचमन और बिहारी जी राधा वल्लभ लाल राधा रमण जी ये नित्य सच्चिदानंद बपू श्यामा श्याम स्वयं प्रकट हैं। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा देखते देखते श्री स्वामी हरिदास जो विठल विपुल देव जी के सामने ही प्रिया प्रीतम बिहारी जी रूप हो गए। राधा वल्लभ लाल जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। शालीग्राम से प्रकट श्री प्रिया प्रीतम राधा रमण जो महाराज के रूप में ये साक्षात प्रभु विराजमान हैं। रोज इनके दर्शन करो, यमुना स्नान करो, फटे पुराने कपड़ों से तन ढको, यहाँ के रसिकों की जूठन खाओ, यहाँ की रज में लोटो और बोले खूब गुणगान करो, प्रिया प्रीतम का गुणगान करो। इससे तुम्हारा तन मन प्राण सब पावन हो जाएगा और इस विधान से दुर्लभ तत्व अव्यक्त परमात्मा तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएगा श्यामा श्याम के रूप में। इह विधि मिलत अतीतन ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। हरिराम व्यास जी कहते हैं अगर हमारा मन वृंदावन से प्रीति कर ले कि अब हमारे जीवन का परम लक्ष्य वृंदावन है, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। करि मन वृंदावन सोहेत निस दिन छिन छाया जिन छाड़ही रसिकन को रस खेत। करि मन वृंदावन सोहे जहां श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जहां श्री राधा मोहन बिहरत करि कुंजन संकेत। पुलिन रास रस रंजित देखत जहां मनमथ होत अचेत। करि मन वृंदावन सोहेत। ऐ मन तू वृंदावन से प्रीति कर ले जहां प्रतिपल श्री श्यामा श्याम की कृपा वृंदावन वासियों पर बरसती रहती है और रसिक महापुरुषों का एक खेत है। एक से एक सिद्ध रसिक महापुरुष
जो गुप्त रूप से प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए लाडली लाल को आठों पहर अपने प्राण समर्पित करके दुलार करते रहते हैं, ये उन वृंदावन के रसिकों का ये खेत है। वृंदावन ये नित्य विहार रसिकों की भूमि है। एक से एक महान पुरुष हो गए हैं, एक से एक महान पुरुष हैं और एक से एक महान पुरुष होते रहेंगे। ये रास भूमि है जहां श्री राधा मोहन बेहत कर कुंजन संकेत और पुलिन रास रस रंजित देखत मनमत होत अचेत। जहां करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाएं, ऐसे श्री लालजू और लाडली जू अद्भुत रास विलास रस की वर्षा कर रही हैं। काम अचेत हो रहा है जहां परस्पर नेत्रों के संकेत से नवीन नवीन कुंजों में मिलन हो रहा है, ऐसे वृंदावन शुभ प्रीति करो। श्री वृंदावन तजिजे सुख चाहत, तेई राक्षस प्रेत। जो न भगवान के नाम सुप्रीति करते हैं, न भगवान के धाम में आस्था है, आश्रय है, जो भगवान की लीला गुण का श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते, जिनके हृदय में हर समय केवल प्राणों का पोषण, इंद्रियों का विलास, मनमानी आचरण, तो बोले वो राक्षस और प्रेत हैं। वो मनुष्य रूप में असुर हैं, वो मनुष्य रूप में प्रेत हैं। श्री वृंदावन तज जे चाहत सुख, तेई राक्षस प्रेत। तुम राक्षस प्रेत कैसे कह सकते हो किसी को? अरे उसकी मनमानी आचरण है। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, हम नहीं कह रहे, ये हमारे हृदय में भगवान बैठ के कहला रहे हैं। व्यास दास के उर में बैठो, मोहन कही कही देत रे मन, वृंदावन सो करी है। ऐ मन, तू वृंदावन से प्रीति कर। श्री वृंदावन का आश्रय भगवन नाम, भगवन लीला गुण, भगवत चिंतन, भगवत दासत्व छोड़कर जो विषय भोगों में केवल सुख चाहते हैं, मनमाने आचरण करते हैं, वे राक्षस हैं पक्का। सबसे इसीलिए कहते हैं मदिरापान बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई स्त्री से व्यभिचार करना बंद करो, दूसरे का बेईमानी से धन अपहरण करना बंद करो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। हम उन पुत्रों से प्रार्थना करते हैं जिनके मां विराजमान हो। तुम्हें और किसी देवी देवता भगवान की आराधना करने की दूसरे नंबर पर बात है, पहले नंबर पर मां की आराधना कर लो। अगर वो दुलार करके आशीर्वाद दे दे तो भगवान पीछे डोलेंगे, मान लेना। इसका प्रमाण है, पुंडरीक जी ने अपने मां पिता की आराधना की तो आज भी विट्ठल भगवान के रूप में ठाकुर जी करुणा करके दर्शन दे रहे हैं सबको। माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है, गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है, चराचर जगत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये हम कब जान पाएंगे? जब हम नाम जप करेंगे, जब हम धर्म से चलेंगे, जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, भगवत चरणारविंद का चिंतन, ये जरूरी है भाई। मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, ये बहुत जरूरी है नाम जप करना। नाम जप नहीं करोगे तो आपसे ऐसे ऐसे पाप हो जाएंगे। आप क्या समझते हो, कल्पों नरक भोग करके भी पवित्र नहीं होंगे ये जीवात्मा? जो अपने माता पिता को ऐसे त्रास देकर मार डाले, जो ऐसा अपवित्र आचरण करे, जो शराब पिए रात दिन घूम रहे, कोई भगवत चिंतन, ऐसे के कल्पों नरक भोगना पड़ता है। रो नरक कल्प सत परई, कल्पों सैकड़ों कल्प नरक भोग करके भी ये पवित्र नहीं होते, फिर यहां जन्मते तो नाना प्रकार के ऐसे रोगों से ग्रसित, जो कोई पानी न दे तड़पते रहे, भगवत विमुख। कितने युग बीत जाएंगे, इनको रास्ता नहीं मिलेगा। अभी भगवान ने मानव जन्म दिया तो प्रमाद स्थिति, श्राप मिल जाए अच्छा, लेकिन प्रमाद ना हो तो साप से भोग कर हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन प्रमाद हमें नष्ट कर देगा। ऐसे पापाचरण प्रमाद के द्वारा हो जाते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं।
यहां के दंड विभाग से तो आप बच सकते हो, लेकिन भागवतिक दंड विभाग, वहां किसी तरह का कोई भी तुम्हारा लेन देन नहीं चल पाएगा। वहां अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यहां तो तुम हाथ जोड़ के बच सकते हो जैसे भी बच, लेकिन भगवान के विधान के आगे नहीं, वहां तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान के नाम धाम से विमुख है, भगवत शरणागति से विमुख है, वो निश्चित राक्षस है, वो निश्चित दैत्य है, असुर है, वो प्राणी प्रेत हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं। तो जरत कंथा में काम दधदपि चकौपी न मनुष्यम, एक कांधे पे फटी हुई गुदड़ी है, शरीर में रज लगी हुई है और एक लंगोटी पहने हुए है। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरिम, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस नित्य विहार रस से भरे हुए श्रीमद चतुरासी जी, केलिमाल जी, महावाणी जी, 42 लीला जी, ये सब बड़े अमृतमय पद हैं। इनमें अहोभाग्य है जो इन रस ग्रंथों का गायन करते हैं, जो रसवाणियां हैं इनका जो गायन करते हैं उनके धन्य भाग हैं। अर्थ तो सबकी सामर्थ्य नहीं है चिंतन करने की, गायन करने का अधिकार जो आचार्य शरणागत है उनको। आचार्य शरणागत यदि गायन करता है तो गायन मात्र से प्रिया प्रीतम के दर्शन और सहचरी भाव की प्राप्ति। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुट 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत हो कछु मन ही ना आने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। सहचरी भाव का अधिकार प्राप्त हो जाता है चतुरासी जी के गायन मात्र से। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरिम, नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का जिन पदों में भरा हुआ है, जो सहचरियां आचार्य रूप से आई वही गाना चाहिए। ये कोई तुकबंदी नहीं है, समाधि भाषा है। प्रेम समाधि में डूबे हुए महापुरुष जो नित्य लीला देख रहे वही रच रहे। बन की कुंजन कुंजन डोलन देख रहे, निक्षत निपट साकरी बीथिन पर सत नाहे निचोलन। बन की कुंजन कुंजन, कितने अमृतमय पद हैं। इन पदों का गायन करते हुए एक लंगोटी धारण किए हुए, शरीर में रज लगी हुई, फटे पुराने कपड़ों की कंथा, फलम वा मूलम वा किमपि दिवसांते कवलयन। पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम के एक बार जो मिला फल या मूल, जो मिला उसे उदर में डाल लिया। टुकड़ा मिल गया ब्रजवासियों, कोई फल दे दिया, कोई कुछ, उसे उदर में निरपेक्ष होकर डाल। और आज दिन प्रिया प्रीतम के रस भरे पद गायन, जुगल मंत्र का जाप, नाम जप, वृंदावन की रज में पड़े रहना। बोले इससे जो बात बनेगी वो किन्हीं और साधनों से बनने वाली नहीं, और ये सब संयोग केवल कृपा से प्राप्त होता है। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन निरीक्षण, घ्राणाद्यैर्मे भवति रस सिंधु स्रवदिव। कदा वा तल्लोकात्तर रस मदांधो मधुपतेर, गुणानुच्चैरुच्चै सरस्वमिहि गास्यामि परितः। कब ऐसा मुझे सौभाग्य मिलेगा किसी वृंदावन में बैठ करके मैं सत्संग सुनूं, श्रवण, श्री वृंदावन की महिमा, श्री वृंदावन के प्रिया प्रीतम की लीला रसन, ये वाणी से गायन करूं। और कब ऐसा होगा, इस प्रसन्न वृंदावन की भूमि में लौटूंगा। कब ऐसा होगा, बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल के दर्शन करूंगा। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन और निरीक्षण दर्शन, घ्राणाद्यैर में, और प्रिया प्रीतम के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और गले में श्रृंगारित माला, उसको कब मैं प्रसादी पुष्प सूंघूंगा, कब तुलसी की गंध लूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रस समुद्र वर्षण होगा।
कि केवल वृंदावन में मैं भगवत चर्चा सुनूं, केवल वृंदावन वास करूं, केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम की महिमा गाऊं, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का स्पर्श, उन्हीं के प्रसादी पुष्पों का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध लेना, मैं समझता हूं कि मैं लोकोत्तर सौभाग्य को प्राप्त हो गया हूं। ये अगर करते रहे तो रस में मदांध हो जाओगे, रस में डूब जाओगे। श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से सर्वत्र गान करता हुआ जो वृंदावन वास करता है, वो निश्चित प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में पहुंच जाता है। ये धाम की महिमा सुनी,